नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन यूपिटर 2021 के लिए बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है व्यावसायिक स्कूल, दूसरा है पब्लिक स्कूल, तीसरा किंडरगार्टन और चौथा ऑप्शन रखा है लैटिन स्कूल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किंडरगार्टन। यह शिक्षा प्राथमिक स्तर की होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनशीलता के विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है खेल, दूसरा भाषण, तीसरा कहानी लेखन और चौथा ऑप्शन रखा है निर्माण संबंधी क्रियाएं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भाषण इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, दूसरा है बच्चा क्या सीखा या जानना, तीसरा है सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, चौथा ऑप्शन रखा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सीखना स्थायी होता है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है रटकर, दूसरा है सुनकर, तीसरा है समझकर और चौथा ऑप्शन रखा है देखकर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समझकर। आगे बढ़ते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 6 वर्ष की आयु में, दूसरा है 8 वर्ष की आयु में, तीसरा है 11 वर्ष की आयु में और चौथा ऑप्शन रखा है 15 वर्ष की आयु में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 11 वर्ष की आयु में। यानी कि यह होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो 11 से 15 वर्ष के लिए होती है, जो 11 से 15 वर्ष तक होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्या है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है यह रटने की आदत का विकास करता है, दूसरा है पाठ्यचर्या समय से पूर्ण होती है, तीसरा है यह कल्पना शक्ति का विकास करता है और चौथा ऑप्शन रखा है भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। यह ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है वार्तालाप नीति, दूसरा है प्रश्नोत्तर नीति, तीसरा है खेल और मनोरंजन नीति, चौथा ऑप्शन रखा है प्रदर्शन नीति। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि खेल और मनोरंजन नीति। आगे बढ़ते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 111 से लेकर के 120 के बीच, दूसरा है 81 से 110 के बीच और तीसरा है 71 से 80 के बीच, चौथा ऑप्शन रखा है 71 से कम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 71 से कम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है निद्रा, दूसरा है खेलना, तीसरा है प्रशंसा और चौथा ऑप्शन रखा है क्रोध। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि निद्रा। जो जन्मजात अभिप्रेरक हैं इनको जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है, जैसे कि भूख है, प्यास है, काम है, विश्राम है, ये सब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है मैकडूगल, दूसरा है टर्मन, तीसरा है थारनडाइक और चौथा ऑप्शन रखा है वर्ड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि थारनडाइक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 6.5 पाउंड, दूसरा है 7.5 पाउंड, तीसरा है 8.5 पाउंड और चौथा ऑप्शन रखा है 9.5 पाउंड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7.5 पाउंड। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है मन का अध्ययन, दूसरा है आत्मा का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन रखा है शरीर का अध्ययन और चौथा ऑप्शन रखा है व्यवहार का अध्ययन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यह व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 3 वर्ष की आयु में, दूसरा है 4 वर्ष की आयु में, तीसरा है 5 वर्ष की आयु में और चौथा ऑप्शन रखा है 6 वर्ष की आयु में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5 वर्ष की आयु में। अपराधी बालक कौन होते हैं? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है जो असामाजिक कार्य करते हैं, दूसरा है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, तीसरा है जो कक्षा में शोर मचाते हैं और चौथा ऑप्शन रखा है जो समाज में अलग पहचान रखते हैं।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो असामाजिक कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र चर है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शिक्षक जो होता है ये स्वतंत्र चर होता है, छात्र जो होता है ये आश्रित चर होता है, आश्रित, और जो पाठ्यक्रम होता है यह मध्यस्थ चर होता है, मध्यस्थ चर, और शिक्षक जो है वह स्वतंत्र चर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके लिए है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है सभी छात्रों के लिए, दूसरा है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, तीसरा है सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, चौथा ऑप्शन रखा है सभी नागरिकों के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के, जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग है इसके बीच जो बच्चे होते हैं इनके लिए एक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है पिछड़ा बालक, दूसरा है प्रतिभाशाली बालक, तीसरा है मंदबुद्धि बालक, और चौथा ऑप्शन रखा है ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यह सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संवेग क्या है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है प्यार व स्नेह, दूसरा है क्रोध व भय, तीसरा है उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, चौथा ऑप्शन रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है पाठ्यपुस्तक पठन, दूसरा है रुचि, तीसरा अनुभव, और चौथा ऑप्शन रखा है जिज्ञासा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जिज्ञासा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष, तीसरा है 7 से 11 वर्ष, और चौथा ऑप्शन रखा है 11 से 15 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7 से 11 वर्ष। जो संवेदनात्मक स्तर होता है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है, और पूर्व संक्रियात्मक स्तर जो होता है वो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है। मूर्त संक्रियात्मक स्तर जो होता है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होता है, और जो औपचारिक संक्रियात्मक स्तर होता है वो 11 से 15 वर्ष तक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। सृजनात्मक बालक, ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन का खोजपूर्ण प्रवृत्ति, दूसरा है अच्छी अंतर्दृष्टि, तीसरा है क्रियाशीलता, और चौथा ऑप्शन का है सीमित रुचियाँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सीमित रुचियाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन रखा है विकास लंबवत नहीं होता है, दूसरा है विकास क्रमबद्ध होता है, तीसरा है विकास निरंतर होता है, और चौथा ऑप्शन रखा है विकास मशीनी प्रक्रिया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है शैशवावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि किशोरावस्था, स्टेले हाल के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का पर्यावरण, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा आहार, और चौथा ऑप्शन का ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का पूर्व प्राथमिक कक्षा, दूसरा है प्ले वे विद्यालय को, तीसरा है घर को, और ये चौथा ऑप्शन का ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि घर को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का अभ्यास, दूसरा प्रेरणा, तीसरा है लक्ष्य, और चौथा ऑप्शन का वाद विवाद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का है कभी कभी, दूसरा है कभी नहीं, तीसरा है नियमित, और चौथा ऑप्शन का है जब छात्र कहें। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नियमित, यानी कि निरंतर प्रक्रिया है मूल्यांकन
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है डेसीमीटर, दूसरा है डेसीबल, तीसरा है डेसीपाइन और चौथा ऑप्शन रखा है डेसी बिंदु। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डेसीबल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वह अंतिम प्रश्न है, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा संवेगात्मक स्थिरता, दूसरा है अच्छी आदतें, तीसरा है मिथ्याभिमान और चौथा ऑप्शन रखा हीनता की भावना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हीनता की भावना। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।